कल के एपिसोड में हमने ये देखा और ये देखा और ये शिट ये क्या लगा दिया। छी शीरी कितना नीचे गिरेगी तू वैनिटी के वॉशरूम में, शर्म कर शर्म। यार मेरी हैंकी हो गया, मैं मुंह कैसे पोंछूं। यार यहाँ पे शूट पर ना साउथ अफ्रीकन आए हुए हैं, उनसे बात करनी थी मेरे को। तो क्या बोलते हैं, सारे तो ऐसे ही बोल रहे कि कोई बात कर ले, तो फिर बात करनी थी। फिर मैं यूँ सोच रही यार यूँ ना हो जाए कि मतलब वो वीडियोस वगैरह बनती है ना कि भाई इंडियंस तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, कोई कंसेंट नाम की चीज़ नहीं है, मतलब कंसेंट का मतलब नहीं समझते, ये बड़ा डिकड़ा। अंदर भी घुसी उनसे ऐसे बात करने के लिए, फिर उनकी शक्ल देख के फिर मेरे को ऐसे यूँ हो गया कि यार क्या पता ही गुस्सा हो जाए ऐसे वैसे करके। फिर कई लोगों को ऐसे कैमरा सामने पसंद नहीं होता। और रही बात, वो हिंदी में भी बात नहीं कर रहे थे, इंग्लिश में भी बात नहीं कर रहे थे, वो अपनी लैंग्वेज में बात करने लग रहे थे। तो भी मैं वहाँ पे जाऊँ हेलो ब्रदर करने के लिए और मेरे मुंह पे आया मुक्का डायरेक्ट। डोंट यू नो सिविक सेंस, डोंट यू नो कंसेंट, व्हाट इज कंसेंट। तो देखते हैं जब जुगाड़ बनेगा तब हम बात करेंगे। जुजू कर लो आप, आंखें बंद करो। जुजू यार आता है यार, मैंने पूछा हिंदी समझ आती है नहीं आती। मना कर दिया तब तो। खास आज हम लोग पढ़ लिए होते हैं क्यों? टूटी फूटी इंग्लिश बोल के काम चलाना पड़ रहा है। यार पहले बता देते, मैं यहाँ पर आई, मैंने नॉर्मली पूछा, वहीं पे मैं तो ऐसे हिलने लग गई यार, क्या बोलूं अब। ये तो मेरे साथ ही प्रैंक कर दिया। गाने आते हैं गाने? हाँ मतलब आती है भाई। Because I grew up with Indian फूड इंडियन फूड। रुको इधर Indian यार दिल्ली में रहते हो, वहाँ पे तो आनी चाहिए। दिल्ली से हो ना? दिल्ली से आए हो? दिल्ली से जुजू see look here. Okay, music. No. I can't. कौन सी इंग्लिश की बात कर रहे थे सर आप? मैंने इंग्लिश की बात ही नहीं किया। यहाँ पे कोई किसी को पागल नहीं बना सकता, सब समझ रही हैं ये। फिर भी जो समझना चाहिए वो तो समझ रहे हो। अब हम हैं पाइथन भैया के पास। लपेट रखा है इसको, ठंड लगती है। इसको ठंडी पड़ रही है ना। अच्छा हमने हीटर का भी रिक्वेस्ट करा है इनको, उसकी बॉडी ठंडी पड़ गई तो फिर वो देखो मुंह निकाल रहा है वो वहाँ से, वो देखो वो सांस ले रही है। नहीं अच्छा ये फीमेल मादा है ना? ये फीमेल है हाँ। और इसको क्योंकि 24/7 हीट में रखना पड़ता है, ये ठंडे खून की अभी ये कंबल की आदि नहीं है, इसमें कंबल से बाहर निकल रही है। बट इसको हीटिंग लैंप या हीटर चाहिए तो वो हमने बोला है उनको। तो वहाँ पर कैसे रखते हो आप इसको? इंक्लूजर है इसमें, हीटिंग लैंप लगे हुए हैं। अच्छा इनका प्रॉपर इंक्लूजर बन के आता है तो डिपार्टमेंट ये से। मान लो ये उसके एक्टर के गले में डालना पड़े तो कोई डर नहीं है? मैं तभी हीटर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर हीटर अच्छा, बन जाए तो ये नॉर्मल रिएक्ट करेगी। अगर ये हाँ उनके गले में डाल दिया अगर ये ठंडी पड़ी हुई और है ठंडी पड़ी तो हम जिम्मेदारी आपका नहीं लेते। नहीं जिम्मेदारी आपका एक्टर तो जिंदा रहेगा। क्योंकि उसने अपनी तरफ से अपनी बॉडी अकड़ा लेनी हीट लेने के लिए। कोई बात नहीं, इतना तो होएगा ही। इतना तो है, पूरे भैया के गले में डालेंगे हम। मेरे तो भैया ने इमरान खान से इंस्पायर्ड हुआ। ओहो नहीं, हाँ इमरान खान वाले शूट में है वो। इतनी नहीं मस्त यार मस्त। 4.5 फीट है। 4.5 फीट है। बाकी ऐसा है कि आर्टिस्ट को हाथ में लेने से पहले एक बार ऑन साइड उसको पूरा बताएंगे कि कैसे इसके मुंह को हैंडल करना है, कैसे उसकी बॉडी को करना है, ताकि उसको भी अनकंफर्टेबल ना हो, इंजरी ना करवा दे वो अपने, और आर्टिस्ट भी डर के इसको फेंक ना दे।
आप बैठे ना सर हमारे डिपार्टमेंट में रेस्क्यू अच्छा वो डिपार्टमेंट से है ये से और क्या घर से थोड़ी लेके आए हैं खेत से थोड़ी उठा के लेकर आए यार। ये मेरे डिपार्टमेंट है और आज की शूट के लिए इसकी परमिशन दी गई है। जी जी राजप्रीत कौर ना ये विद परमिशन आई आज फर्स्ट अच्छा टाइम। और क्या क्या है वैसे आपके डिपार्टमेंट में ऐसे सर हमारे पास इग्वानास हैं। अच्छा खतरनाक है सारा सीन। नहीं वो वेजिटेरियन होते हैं, वो काटते नहीं है। तो लगते तो ऐसे देखने से हाँ देखने में लगती है। टर्टल्स हैं, हाँ वो भी हमने रेस्क्यू किया। हमारे पास पक्षी हैं, हाँ हाँ वो पालने की कोशिश कर रही है बिकॉज उसको इसकी आदत नहीं है, वो अपना हाँ heating खुले में enclosure रहती है ना को- लगभग तो ऐसे इसका इंक्लोजर जो है ये मतलब हाफ सोफा जितना है, इतना है इसका। हाँ तो उसमें वो फ्री अभी हैंड तो कुछ ज्यादा ही टाइट हो गया ना इसमें एक्चुअली उसको अनकंफर्टेबिलिटी है ब्लैंकेट से, ब्लैंकेट से क्योंकि उसका हीटिंग पैड वहाँ पे बिछा हुआ है और उसका इंक्लोजर में बल्ब लगा हुआ है, तो वो अपना फ्री माइंड होके घूमती है। अब उसको अपनी पसंद की गर्माहट जो है इससे ब्लैंकेट से मिल नहीं रही है, इसलिए वो आसपास देख रही है कि मैं कहाँ गर्म हो जाऊँ। अच्छा अब अपने साइड घूंगी ये। ठीक है करते हैं इसका जुगाड़ भी कहीं ना कहीं दूर से ज्यादा अच्छी लग रही है। अब बोलो। नमस्ते नमस्ते आप कब से है नमस्ते कैसा है नमस्ते कैसे है नमस्ते आपको हिंदी आती है प्रॉपर? नाम नाम सीरी सीरी मेरे नाम तमास तमाश। आपका? मेरे यहाँ जुस्बे जुस्बे मायोस मायोस। आपका? मेरे यहाँ तानेओ तानेओ तान्याओ तान्याओ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? हाँ राबा राबा वेयर डू यू लिव Down my drive एंड हेयर down my हाउ यू आर हेयर स्टूडेंट? ओके 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 ओके। फाइनली फाइनली मैंने बात कर ली। और कितने क्यूट थे यार वो लोग, तो मैं ऐसे ही डर रही थी यार, ये तो वैनिटी बंद है। अब मैं फाइनली जुजू को देखने के लिए आ चुकी हूँ कि वो रेडी हुई है या नहीं, क्योंकि शॉट तैयार है। No. जुजू इज लुकिंग सो ग्रेट। क्या करूं? क्योंकि मेरी मदद चाहिए, क्या करना है? जुजू ना अपनी रेड लिपस्टिक लगा रही थी, तो वो ऐसे बोल रही थी दिस इज डार्क दिस इज डार्क। तो मैंने कहा चटक लाल है ये, चटक लाल। और उसके याद रह गई ये चीज। कैसे पकड़ना जुजू को चटक वर्ड याद कैसे रह गया? अरे मैं तो इसलिए कहा था क्योंकि रील्स में नहीं चलता चटक लाल ऐसे करके बोलते हैं। ये डार्क डार्क बोल रही थी तो मैं चटक लाल। कुछ और बोला था कहती ये क्या बोल रही अच्छा लग रहा है, जैसा सोचा था वैसे ही लग रहा है बिल्कुल। हम लेट इसलिए हो गए थे क्योंकि जो जुजू के जो शॉर्ट्स थे ना वो छोटे आ गए थे। चलो ये कमर पे बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चलो मैं जाने 12 और 13 था ना अपना शूट है चंडीगढ़ मॉडल इसकी जरूरत नहीं है ना, वो कैंसर 36 ग्राम में करिए नहीं ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं वैसे मैं ये इसकी जरूरत नहीं लगेगी। मेरे को नहीं एक पैन रखा है ना ये। हाँ कोई ना मैं तेरी पूर्ति कर रहा है तो सुन पहले 12 हाँ डाल दो अच्छा लगेगा। तो बोलूंगा ना काजल आईज। 3 कुड़ियां चाहिए 12 और 13 2 If you are forget it. I know that song. कुड़ियां होती थी तेरी 50 अगर तुम काजल, I will be in your eyes all the time like that. अब ये ना कोई काजल से रिलेटेड हिंदी सॉन्ग याद करने लग गई थी कि कौन सा था वो कौन सा था। ठीक है ठीक है. चलिए ग्रेट। I also want.
अब प्रॉपर शॉट हमारे स्टार्ट हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि ये थोड़े से घबरा रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट शॉट था इनका, और जो ये कोरियोग्राफर है ये इनको गाइड कर रहे थे कि ऐसे करो, आंखों में देखो। अब भाई सोच के देखो, हम सारे के सारे कोर्ट में थी और सिर्फ ये जूजू है ना, ये सिर्फ ऐसे कपड़ों में थी। वहाँ पे ठंड इतनी थी ना भाई साहब, चंडीगढ़ में ज़्यादा थी, जयपुर में इतनी नहीं है, चंडीगढ़ में ज़्यादा है। अमनी डायरेक्टर है इस शूट में, और वो पीछे इसलिए खड़ा था क्योंकि ये डांस का शूट था और सारा काम ही कोरियोग्राफर्स का था। कौन आवाजें निकाल रहा है? I also want to know why you are laughing all. What? किसी और चीज पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जुजू को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और उसे लगा कि उस पे हंसा जा रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अमनी ये फ्रेम चेक कर रहा है अलग से टैब पर कि जो कैमरे से शूट हो रहा है वो फोकस है या नहीं, और दोनों के एक्सप्रेशंस ऑन पॉइंट है भी या नहीं। और ये चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वहाँ पर बैठी बैठी। अब यहाँ पे कुछ फालतू पैपै नहीं, सारे अपने काम में लग चुके थे, वो भी सीरियसली। अब हमारा पाइथन भाई अपने खोपचे से बाहर आ चुका था और ये टेस्टिंग चल रही थी भैया की कि वो शूट पे कैसे पकड़ेंगे और वो हाथ में ले पाएंगे भी या नहीं इसको। इनकी ना स्किन खाली वो लिप पीछे लगती है, बंदे को वही होता है। बाकी एक बार आप सेट हो जाएंगे तो फिर आप अब मुंह के पास से पकड़ूंगा तो ये सीधी हो जानी है। आपको सीन कैसा है, आपको लंबाई में पकड़नी है, गले में रखनी है, हाथ बाजू कैसे रखना है आपको? पहले सीन पता चल रहा है ना कि उन्होंने गले में रखना है कि सिर्फ हाथ पे ऐसे डर लग रहा है आपको? दिखानी है। नहीं लग रहा? फिर ठीक है, आपको पसंद आएगा, पालतू बना लोगे, इतना वो है। मैम पूछ रहे थे कि ब्लॉग बना रहे हैं ये मतलब लीगल वाला रिपोर्ट का ओवर वायरलिंग नहीं होनी चाहिए कि लोग आगे यही पूछने लग जाएंगे हमें घर में रखने के लिए चाहिए, बिकॉज़ ये नॉर्मली अगर आप कुछ भी ब्लॉग या कहीं भी स्नैपचैट पे डाल रहे हो कोई इशू नहीं है, आप कर लो, बट इसको आपको लास्ट में कमेंट मेंशन करना है, नो एनिमल्स वर डिस्क्लेमर डाल देंगे। हां डिस्क्लेमर डालना है, यस डिस्क्लेमर वर्ड मैं बोल रहा हूं, डिस्क्लेमर बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो भाई अब क्या हो गया? हां कुछ नहीं, ग्रिप बना रही है, ये देखिए कुछ नहीं करना। वो ये छूटने का ट्राई कर रही है, वो ये जोर लगा रही है भाई। हाँ हाँ बस घबराना नहीं है, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। हाँ ऐसे छोड़ दो आप उसको, बॉडी पे बस स्क्रॉल कराना है, वो अपने आप करेगी। उसको लाइट कम पसंद होती है, वो अंधेरे की जगहों में ऐसे जाने के लिए ऐसे करते हैं। ये थोड़ा रात को ही ज्यादा एक्टिव होता है, दिन में करोगे तो शूटिंग में इतना अच्छा नहीं करते क्योंकि ये रात में एक्टिव होते हैं शिकार के लिए। जहर तो कुछ नहीं है, नहीं पहले था भैया कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। जब तक ये डब्बे से बाहर नहीं निकला था ना तब तक मुझे भी डर लग रहा था यार इसके साथ शूट होगा कैसे, पर जब ये बाहर निकला ना और इन्होंने हाथ में उठाया तो मेरा डर खत्म हो गया। यार ये तो कितना क्यूट है। एक के साथ ही आपको वीडियो चाहिए कि दो तीन तो से? ये हाथ के आगे दोनों हल्का सा ग्रिप बनाएगी तो डरेगा मत, क्योंकि उसको बॉडी गेज है ना, हमारे पास और भी है 3, अच्छा अच्छा 3 और है, साइज एक ही लेकिन कलर मिल जाएंगे इसमें। एक थोड़ा सा येलोइश कलर में है, एक ब्लैक कलर में है, जिम निकाल तो वो है, बट वो 10 किलोमीटर का यहाँ से लेके आना पड़ेगा। ये वो लंबा पड़ गया वो तो कोई बात नहीं, वो तो गाड़ी है। वो अपना कंफर्ट ले मैं नहीं, ये मेरे साथ खेलेगी। इनको साउंड वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं इनको नहीं सुनाई देता है इनको? वाइब्रेशन पे चलते हैं, कान नहीं होते साथ। अच्छा हाँ, ये जीभ जो निकल रहा है वाइब्रेशन पे चलता है, अच्छा अच्छा। कान नहीं होते इनके। वैसे आपने बेस की फ्रीक्वेंसी कितनी रखी है शूटिंग में? बेस वो तो कम ज्यादा कर बहुत वो तो ठीक है। हाँ कम कर लेंगे ना उसमें। उस टाइम पे थोड़ी कम कर लीजिए, बिकॉज़ ये हाई बेस पे थोड़ा सा नीचे अगर गले वाला ओके, फिर इस साइड वो आ जाए, फेस आ जाए और इधर पूंछ आ जाए। ओके समझ गया। वाइब्रेशन वगैरह कम कर देंगे, हम कोई इशू नहीं है। हाँ वो अपन जिस कर टाइम देंगे। गले में बिकॉज़ इसकी हाई की आप बेस ये पे पकड़ ना लो। थोड़ा सा दर्द जाती है। अच्छा अच्छा नहीं कम कर देंगे, कोई इशू नहीं है, बता देना। और अगर एक गोल गोल करके काटेंगे बस ऐसे पकड़ लो, थोड़ा जोर लगाएगी वो, और इसको पकड़ लो, नहीं तो वो ऐसे लपेटने की कोशिश करेगी। और क्या है बस यही नीचे क्रॉलिंग या कुछ नहीं सिंगल चाहिए अभी तो एक कराएंगे, वो अलग करा लेंगे। वो उनके साथ है, मैम के साथ। अच्छा मैम के साथ है, ठीक है ठीक है, पर अभी ले लेते हैं फिर। नीचे ना कंट्रास्ट कलर लेना फ्लोर में, हाँ कोई तो इसका कलर Red पैटर्न नीचे, बहुत red हाँ बहुत अच्छा आएगा। रेड रेड तो नीचे। आपको एक ही चाहिए ना? तो अभी तो हाँ वो नहीं, उस पे टेबल पे रेड है।
सर आप जितना इसको कंफर्टेबल होकर पकड़ोगे ना ये उतना अम्मी फीमेल के साथ भी चाहिए क्या? उसको पता नहीं है, पहले बता दो। नहीं ऐसे नहीं, एक बार टेस्टिंग कर लो, उसको डर लगेगा। कह रही थी वो ला रही हूँ। थोड़ी देर टेस्टिंग बोथ यू एंड No, yes. seriously. हाँ तो बुलाने आई हूँ, एक बार चल पड़ो। They want me. एक बार जस्ट टेस्टिंग के लिए कैसे भी चल पड़ो, एक बार कोट पहन लो। I was ready for that. ये तो पागल हो गई ये सुनते ही। रिएक्शन You're giving me surprise in every moment, no? After this, had more surprises. बट दैट वाज नॉट लुकिंग डेंजरस। यू कैन ट्राई। That's good. आज तो नागिन नागिन ही बनेगा, नागिन नागिन। तो बेली डांस के साथ क्या क्या करना पड़ रहा है? You will be die today. wait Why is too much beef? Нет. ਉਹਦਾ ਕੰਫਰਟ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ सर आप देखो ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ not do anything. no ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਰੋ They don't do anything, I guess. female pythons are like this, they have their mouth is very small but they can open it up to 120%। ये अपने से 3 गुने बड़े शिकार को निकल जाते हैं। She's not इसके doing anything. सारे अजगरों में मुंह छोटा ही होता है, बीच में से शरीर बड़ा होता है। See, she's very friendly। She's a female, yeah, she's from Afghanistan, she's basically from Ghana। Yeah, it's an African ball python। No. जो गले वाले अपना और ये कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, वो वाला ग्राउंड वाला रेटी वाला ग्राउंड पे ऊपर जुजू डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। I'm running home. Let him try first. जैकेट ऐसी कर लो। She will not bite at all, she will just tighten her grip। Hold it from here and here face। I have a little power. Wait, yeah, no ਪੜ ਲੂੰਗਾ ਹੁਣ एक बार मैं छू लूं। मत करना नीचे पर नहीं है नीचे नीचे बहुत ज्यादा फोटो कर जाएगी। ये आज तो मैंने भी छू लिया, सांप को मजा आ गया यार। डर नहीं लग रहा बिल्कुल भी, मस्त है, ना गिलगिला है ना कुछ और है। कर सकते हो ट्राई, कोई इशू नहीं है। I don't like his skin. लाइक करने से क्या होता है? पकड़ लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पकड़ लो। यार अपना हाथ रखना चाहिए। hold it from here, yeah, little bit grip so that she doesn't die। if she turns, don't leave, just yeah nothing। कोई इशू नहीं है। no she will not do it। मुझे आई डर नहीं लगा। यार शूट में बहुत ज़्यादा मज़े आ रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी मेरे पीछे ना वही खड़े हैं, जूजबे, डैनियल और तमास। इनके नाम ही बड़े मुश्किल से याद हुए। मैं इनको ना ये पूछ रही थी कि इनकी बारी कब आएगी, तो ऐसे बोल रहे कि पंजाबी नहीं, थोड़ा पंजाबी, पर मैंने कहा कि मैं तो हिंदी बोल रही हूँ। नेक्स्ट सेट हमारा तैयार हो चुका है और यहाँ पे धुआं हो रखा है, मतलब कर रखा है स्पेशली ये। और देखो कितना मस्त लग रहा है यार, कितना मस्त। हमने जस्ट अभी खाना खाया और खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था और शूट भी बहुत प्यारा चल रहा है। और पता नहीं सारे कहाँ गए, सारे रेस्ट कर रहे हैं और मैं यहाँ पर सेटअप देख रही हूँ कैसा चल रहा है सबका। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये है अंगूर और इनको इससे खा सकते हैं हम। यार इन लोगों से इतनी ज़्यादा बात कर ली थी ना कि ये लोग दोस्त ही बन गए थे। दिस इज जस्ट फॉर शोइंग, नॉट फॉर ड्रिंकिंग, ओके?
अब भैया यहाँ पर आ चुके थे और उनका मेकअप भी स्टार्ट हो चुका था यहाँ पर, और सबकी आंखों में धुआं जा रहा था। आई हैव ओनली वन शेड इफ यू वांट। नहीं चाहिए? नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरियोग्राफर भैया बोल रहे हैं कि ना एक चश्मा नहीं चाहिए, फिर सबके लिए चश्मा चाहिए होगा, क्योंकि फिर स्क्रीन पे सिर्फ एक बंदे ने चश्मा पहन रखा होगा तो वो अलग दिखेगा। जब तक ये तैयारी चल रही थी, जुजू भी वैनिटी में नहीं थी और यहाँ पे थी, और ये तीसरा सेट बन रहा था हमारा। मतलब सारी चीजें एक साथ ही चल रही थी और सारे काम पे लगे हुए थे। अब फाइनली हमारी डांसर्स की एंट्री यहाँ पर हुई थी, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेन डांसर्स हैं। ये है हमारे धुएं वाले भैया। भाई साहब ठंड में इतने टेक लिए ना। यार रात के 11 बज चुके हैं। अभी मैं जस्ट वहाँ पे शूट वगैरह चल रहा है और मैं यहाँ पर वॉशरूम के लिए आई थी और पैर दुखने लग गए मेरे ये बूट्स पहने। और वहाँ पर इतना धुआं हो रखा है ना कि ऐसे नाक में चढ़ रहा है और सर पे चढ़ गया ना तो ऐसे चक्कर से आने लग गए बिल्कुल ही। पर अब होएगा वो पाइथन वाला शॉट। तो अब मेरे पास फ़ोन आ चुका है और अब मैं जा रही हूँ। गाड़ी नहीं चलाएंगे ब्रो, गाड़ी नहीं चलाना। आइए एक बार सीधा करो। यहाँ पर हम लोग गाना चला नहीं सकते थे क्योंकि बेस से ये डर जाता है, जैसा कि वाइल्ड लाइफ वाले सर ने कहा था ना। और म्यूजिक हमने बिल्कुल ही स्लो रखा, बिल्कुल स्लो। इसको रैंडम चलने दो भाई, जैसे चल रहा है। नागेश भाई लंबा हो गया अब खड़ा। नींद आ रहा है, सो गो। ओ भाई ये साहब मेरी तरफ क्यों देख रहा था यार? क्या पता ये यूं सोच रहा हूँ कि यही थी वो लड़की जो वीडियो बनाई जा रही थी और मेरे हाथ लगा दिया इसने। अब इस सेट पर शूट खत्म हो चुका था और अब हमारा तीसरा है कि चौथा है ये सेट रेडी होने वाला है और जो कि बहुत शानदार होएगा भाई साहब। सबको ठंड लग रही थी यहाँ पे, सबको। या ब्रेक टाइम है ये। हाँ वो नेक्स्ट सेटअप लग रहा है ना, वो वाला सेट अभी भी तैयार हो रहा है। बढ़िया। इसने मेरा चश्मा फिर से मांग लिया क्योंकि यहाँ धुआं आ रहा है ना सामने से। हर चीज में मेहनत देखो यार। अभी तो ये सेट रेडी करा था, ये वापस से उतारने लग रहा है सब कुछ। फिर मैं यहाँ पर बैठे सबकी बातें सुन रही थी और लोग क्या कर रहे हैं सिर्फ वो देख रही थी। और मैंने 5 बार तो कॉफी पी ली थी यहाँ बैठे। फिर मैंने देखा कि ये साउथ अफ्रीकन में से ना एक बंदा, इनके ग्रुप का सिर्फ एक बंदा साइड में बैठा हुआ है और सारे ग्रुप बना के यहाँ पे आग सेक रहे हैं। फिर मैंने इससे पूछा भी, Why he is sitting separately? He is not feeling cool. He is not feeling cool. He is your friend? Yeah. He is hot. Yeah, I'm cool. We are cool. He is hot. Fever? नहीं नहीं यार, यहाँ पे तो विदेशियों को भी हिंदी आती है। भाई साहब मैं वहाँ बैठे बोर हुए जा रही थी क्योंकि वहाँ पे सेट बन रहा था। फिर मैंने सोचा कि इनके साथ ही माथा मार लूँ। Which language you are talking in? Huh? I'm speaking English. English? No. English. Yeah, but American. Not British. Okay, American accent. हैं, मतलब ये भी इंग्लिश में ही बात कर रहे थे आपस में। यार मतलब सही में अनपढ़ रह गए क्या हम लोग यार? यहाँ पे टॉप करने का फायदा क्या हुआ? यहाँ मेरे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग इंग्लिश में ही बात कर रहे थे। अमेरिकन एसेंट इतना ज्यादा चेंज होता है क्या? अब हमारा तीसरा सेट भी बनकर तैयार हो चुका है और हमारा शूट भी इस पे स्टार्ट हो चुका है। और इनको देखो भाई साहब, इनको तो नंगाई करके खड़ा कर दिया यहाँ पे। यहीं पर हम इस व्लॉग को खत्म करते हैं और इसके बाद बस लास्ट एक वीडियो आएगी इस शूट का पैकअप कैसे हुआ, जिसमें ये दिखाऊंगी मैं।
जो कि ऑब्वियसली मज़ेदार होएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मेरी वीडियो को भी लाइक करना और कमेंट ज़रूर किया करो कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। तब तक के लिए बाय बाय।